वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में आपका अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। और हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने बेरोजगारी के प्रकार को पढ़ा है। तो हमारे देश में बेरोजगारी व्यापक मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या कृषि क्षेत्रों में अधिक से अधिक मात्रा में लोग जो है सो छुपी हुई बेरोजगारी है, अर्थात जितने लोग उसमें लगे होने चाहिए उससे अधिक लोग उसमें लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो जिसको रोजगार प्राप्त है उसको जितनी उसकी शक्ति है, जो काम करने की जितनी उसकी शक्ति है, कैपेसिटी है, उतना उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो अल्प रोजगार मिलता है। तो कुछ दिनों तक लोग मौसमी बेरोजगारी के कारण या मौसम परिवर्तन के कारण बेरोजगार रह जाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में कोई काम नहीं होता है, किसानों को ताकि सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं होता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है। तो आज का जो टॉपिक्स है तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो लोग बेरोजगार हैं या जिसको काम नहीं मिलता है या कैपेसिटी से कम अल्प रोजगार है, कैपेसिटी से कम काम मिलता है, तो वो विभिन्न प्रकार के दूसरे कामों में लग करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण के द्वारा या एग्री प्रोसेसिंग के द्वारा। अब एग्री प्रोसेसिंग क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कृषि उत्पाद है, उसको कुछ दूसरे रूप में फॉर्मेशन करना है। जैसे आलू है तो आलू के साथ साथ में आलू की चिप्स का डिमांड है, ठीक है। तो ये आलू चिप्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आलू के चिप्स बना सकते हैं। उसी तरह मिक्सचर बना सकते हैं, दाल मूंग बना सकते हैं, नमकीन है, भुजिया है, नहीं तो इन चीज़ों का निर्माण करके अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। बिस्किट का निर्माण करना है, पाव रोटी का निर्माण करना है, तो ये सब चीज़ों से अधिक मात्रा में रोजगार में वृद्धि किया जा सकता है। गांव में ईख है, गन्ना होता है, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, खांडसारी बनाना, जैगरी जिसको कहते हैं, इन चीज़ों की डिमांड है, तो इन चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। उसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में आजकल अतिरिक्त रोजगार हो सकते हैं। दूध या दूध से बने हुए सामान, दूध है, दही है, मक्खन है, नहीं पनीर है, तो इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक मात्रा में बना करके इसका बिक्री करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है, किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। उसी तरह से मांस, अंडा, नहीं मुर्गी पालन है, पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा आज अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अतिरिक्त रोजगार करने के या बढ़ाने के साधन ज़्यादा है। दूसरा है निर्माण कार्य, हम न बाय इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क से हमारा तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के निर्माण की चीज़ों को करना, जैसे बांध का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, नहर की खुदाई करना, सड़क का निर्माण करना, इन चीज़ों से एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयमेंट है वह जनरेट किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किए जाए तो इससे रोजगार वृद्धि हो सकती है। उसके बाद है सेवा क्षेत्र में वृद्धि करना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी न सभी गांवों में स्कूल की मांग है, बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ सकें, तो इन चीज़ों का हॉस्पिटल है, छोटे छोटे फार्म, ये दवा की दुकानें हैं, लेबोरेटरी हैं जहाँ टेस्ट हो सके ब्लड का, खून का, ये सब की जांच करने के लिए। तो इन क्षेत्रों में भी अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र का विकास करके भी हम अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन कर सकते हैं। पर्यटन, तो उसी तरह से परिवहन संचार के क्षेत्र में आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव तो गाड़ियों की ज़रूरत है। छोटी छोटी गाड़ियां हैं, जैसे ऑटो है, टेम्पो है, ये सब चीज़ों का चला करके भी अधिक मात्रा में रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साख की कमी है, तो आजकल देखते होंगे बैंकों के जो सहायक केंद्र आपके गांव में बने होंगे जहां आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, इन चीज़ों में बढ़ावा दे करके अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो ये सेक्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर में और तीसरा है सेवा क्षेत्र में।
तो ये तीनों क्षेत्रों में जब वृद्धि करेंगे तो अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।